आप देख लें कोई कोठी में भी काम करने जाती है तो उससे पहले मालिक पहले खुद से चेक करता है, टेस्ट करता है, फिर आगे काम देता है। जो लड़की आती है वो खुद ऑफर करती है। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना वो भी जो उनसे बिना लालच की नहीं है। बीवी को पैसा मिलेगा तो बीवी साथ रहेगी। जब हम बुढ़ी हो जाएंगे तो हमें कौन मुंह लगाएगा, कौन पूछेगा? क्या ये बात रियलिटी है? मेरे हस्बैंड ने मतलब एक कोलगर के साथ शादी कर ली। पब्लिक वर्गल मांगती है तो मैं कभी भी अपने जिस्म के कपड़े नंगे ना दिखाती। कोई बात नहीं, एक रात की शादी समझ के भूल जाना। सबसे पहले उसकी डिमांड ये होती है बिस्तर। हमें मैडम भी कहा जाता है, हमारी मर्जी है कि हम सोएं या ना सोएं, हमारा ज़मीर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुमा खालिद और इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। नाज़रीन, आज मैं दुआ चौधरी के साथ मौजूद हूं। अगर इनकी तारीफ की जाए तो ये स्टेज अदाकारा हैं, इसके अलावा मूवीज में भी आती हैं। पंजाबी फिल्मों की रौनक और स्टेज और फिर पंजाबी फिल्में तो पाकिस्तान में बहुत शौक से देखी जाती हैं। इनके बहुत से चाहने वाले भी हैं, बहुत से लोग इनको देखना भी चाहते हैं। तो इनका जरा सा जिंदगी के पहलू जानने के लिए, इनकी जिंदगी में कुछ होने वाली सरगर्मियां जानने के लिए आज इनके पास मैं मौजूद हूँ। इनसे सवाल करते हैं और थोड़े से पर्दे जो हैं वो खोल देते हैं ताकि हमें भी पता लगे स्टेज क्या है, फिल्म क्या है, सामने क्या है और पीछे क्या है। दुआ, मुझे आप सबसे पहले तो ये बताएं कि कैरियर का आगाज़ आपने कैसे किया? आपने ये मैंने ऐसे किया कि मेरे शादी हुई मेरी और हमारी फैमिली दोनों की स्ट्रॉन्ग थी और हम छोटे छोटे थे। मैं 12-13 साल की थी और मेरी शादी शायद मिनी फिल्म स्टार जो सी हैं उनके भाई के साथ हुई है। ठीक है, तो बस घर वालों ने थोड़ी सी दिक्कत दी कि हम एक दूसरे को छोड़ दें और मजबूरी में हम लोग आए। और उसके बाद रुखसाना नूर, सैयद नूर के जो मतलब हैं काशिम शाह, उन्होंने मुझे मॉडलिंग में मतलब चांस दिया और मैं हिट हुई। फिर उसके बाद मैं फैशन शो करती थी। बेबी के बाद मैं मोटी होगी, फिर मैं स्टेज पे आ गई, स्टेज से हिट हुई तो मूवीज में चली गई। फिर उसके बाद बस और बड़ी कम एज में और जल्दी से मैं पीक पे गई हूँ। तो हम मुझे आप ये बताएं कि स्टेज पे जाने में आपको क्या कुछ फेस करना पड़ा? और बहुत से ऐसे काम होते हैं जो एक स्टेज अदाकारा को करने पड़ते हैं, क्या ये सब कुछ आपको भी फेस करना पड़ा? देखिए मेरी बात सुने, काम कोई भी है औरत को फेस करना पड़ता है। वो चाहे आप ऑफिस लगा लें, आप ऑफिस में जॉब करती है, वो चाहे डॉक्टर है, वो चाहे बिल्कुल ऐसे है। तो ये तो फिर एक फील्ड और शो बिजनेस है जिसे माशरा अच्छा नहीं कहता। आप देख लें कोई कोठी में भी काम करने जाती है तो उससे पहले मालिक पहले खुद से चेक करता है, टेस्ट करता है, फिर आगे काम देता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारा शो बिजनेस है कि जो लड़की आती है वो खुद ऑफर करती है तो कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसे कहता है। तो ऑफर तो देखिए हर जगह पे है, यहाँ पे भी है, मगर ये औरत पे खुद डिपेंड करता है। औरत जो उनसी है एक मजबूत है, उसको कोई भी उसकी इजाज़त के बगैर हाथ नहीं लगा सकता। अगर औरत के दिल में लालच और मजबूरी ना हो तो औरत अपने मतलब टैलेंट से, अपने मतलब काम से, अपनी खूबसूरती से, अपने पैसे से आगे आ सकती है। स्टेज डांसर्स के लिए कहा जाता है कि जब ये फील्ड में आती हैं तो ये पैसा भी कमाती हैं, यार भी बनाती हैं और उसके बाद जहाँ से इनको फेम मिल रहा हो, जहाँ से अच्छा शोहरत मिल रही हो या पैसा मिल रहा हो, उस बंदे को खूब खाती भी हैं। मगर उसके बाद एक टाइम आता है सब कुछ छोड़कर वो हाजन बन जाती हैं। औरत किसी को भी नहीं खाती। अब आप कोई भी ब्रांड देखते हैं, कोई भी कीमती चीज़ देखते हैं या आप किसी चीज़ को कोई आम जगह पे देखते हैं तो जितने पैसे होते हैं आप वो खरीदने जाते ही हैं ना। तो ऐसे ही जो मतलब लोग हैं वो ब्रांड देखकर ब्रांड के पास जब आते हैं, जाहिर है हम लोग भी कमाने आते हैं और वो अपने आप को खुश करने आते हैं, तो जाहिर है पैसे से ही वो खरीदेंगे, ऐसे थोड़ी। अब औरत को तो अपनी घर की मजबूरियाँ होती हैं। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना वो भी जो उनसे बिना लालच की नहीं है। बीवी को पैसा मिलेगा तो बीवी साथ रहेगी, अगर बीवी को पैसा नहीं मिलेगा वो भी नहीं रहती, औलाद नहीं रहती। ये तो फिर तमाशबीन है। वो तो हमारे पास आते हैं, हमारे पास खुशियाँ लेने। हम पता नहीं कितनी तकलीफ में होती हैं, हम कितनी टूटी होती हैं, हम उनके साथ चलते हैं, अपना वक्त छोड़ते हैं, अपना काम छोड़ते हैं, तो क्या उसका तो फर्ज बनता है ना हमें पैसा खिलाना। बहुत सी स्टेज अदाकाराएं ऐसी हैं, हम अगर जवान है तो सब कुछ करके पैसा कमा लें, जब हम बुढ़ी हो जाएंगे तो हमें कौन मुंह लगाएगा, कौन पूछेगा? क्या ये बात रियलिटी है? देखिए अगर उनके दिल में ये बात है तो वो मेरे ख्याल से मतलब उन्हें ये है कि हमें कौन पूछेगा। वो ऐसा करे ना कि वो अपनी जवानी में अल्लाह से माफ़ी मांग लें, ठीक है, अपनी दाल रोटी खाएं। तो अल्लाह पाक ने वादा किया हुआ कि मैं किसी भी इंसान को भूखा नहीं रखूँगा। ठीक है, मेरी पहले शादी हुई थी तो मैं एक मासूम सी थी, 13 साल की बच्ची थी, मेरी तालीम नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, मेरे फादर फोत हो चुके थे। तो मेरी मदर ने शादी की कि मेरी बेटी की इज्जत बच जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ कि हमारे साथ धोखे में शादी, शोबिन्स के लोग थे वो, मेरे हस्बैंड ने मतलब एक कोलगर के साथ शादी कर ली। इतना पैसा, इतनी मेहनत की, ठीक है, मैंने सोचा हाय मैं क्या करूँगी, उसने मुझे नंगे पाँव निकाला। तो मैंने कोई गंदा काम तो अभी तक नहीं किया, मैंने एक दूसरी शादी कर ली। अल्लाह ने मुझे वो शख्स बहुत अच्छा इंसान था, जो वक्त गुजरे वो इंसान को याद रखना जी। उसने मुझे इज्जत भी दी, मैंने उम्रा भी किया, सब कुछ किया, मैं बैठी रही। उसके बाद ये हुआ कि मेरे पास तो तालीम नहीं है, ठीक है, मेरा एक लाइफ स्टाइल भी
अच्छा है रहने का, तो मैं मतलब कोठी पे काम भी नहीं कर सकती। अगर तो मैं शोबिज़ में ना होती, मेरी डिवोर्स होती, तो मेरा ये वादा था कि मैं तपड़ियाँ लगा के भी अपने बच्चों को रोटी देती। अच्छा, आप स्टेज की बात करें या मूवीज की बात करें, आप दोनों में काम कर रही हैं। मैं दोनों में काम कर वहाँ पर जो सॉन्ग्स होते हैं, क्या डिफरेंस होता है? एक सॉन्ग जिसमें अपना जिस्म दिखाकर नाचा जाता है, उसकी कितनी डिमांड होती है, क्या उसमें कितने पैसे हो जाते हैं, या फिर सिंपली अगर आप कहें कि आपको सिंपल एक संस्कारी बहू के तौर पे सामने आना है, तो उसका क्या होता है? आप मेरे ना पुराने, आप मेरे जितने भी वीडियोस देख लें कि उसमें मैंने सिर्फ शलवार कमीज पहनी है, मेरे यहाँ तक बाजू है, यहाँ तक गला है, और कोई जिस्म का पार्ट्स नहीं हिला, बस डांस कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद अभी जब मैं दोबारा इन हुई ड्रामों में काम करने के लिए, तो मुझे कुछ धमकियां भी आ रही हैं। पहले दिन ही मुझे स्टेज पे इनाम हुआ और मैंने देखा कि पब्लिक उनसे है ना वर्गल मांगती है, मगर मैंने ये चीज़ देखी है कि मुझे पहले भी जो इज्जत ढके हुए जिस्म में मिली थी और आज भी ढके हुए जिस्म से मिली है। अच्छा, फहश डांस और फहश डायलॉग्स जो स्टेज पे होते हैं, बहुत सी अदाकारें करती हैं, डिमांड कितनी होती है या इसमें पैसे इसमें ज़्यादा होते हैं? अगर उस जगह पे होती तो मैं कभी भी अपने जिस्म के कपड़े नंगे ना दिखाती, क्योंकि औरत की खूबसूरती, औरत की इज्जत उसके मतलब ढके जिस्म में ही है, ठीक है। हाँ ठीक है, शो बिजनेस है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे ये नहीं है कि मतलब हम पूरा ही नंगा हो जाए अपने पूरी जिस्म को, तो इसलिए औरत अगर चाहे तो अपने फन से, अपने ढके हुए जिस्म से भी काम करके अपनी इज्जत कमा सकती है शो बिजनेस में। कहा जाता है कि पहले स्टेज पे हर जो अदाकारा है, हर जो स्टेज डांसर है, उनके लिए कोई अच्छा इमेज नहीं है लोगों की नजर में, और लोग कहते हैं कि पहले वो सब कुछ कर लेती हैं और बाद में हाजन बन जाती हैं कि हम ऐसी नहीं है तो ऐसी नहीं है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बात ये है कि देखें, कोई भी इंसान ना माँ के पेट से गंदा नहीं निकलता। बिल्कुल। जो औरत होती है ना, ये बड़ी एक वफादार भी होती है और जालिम भी होती है। अगर ये वफा करने में आए तो ये हद कर देती है, हदें सारी खत्म कर देती है, और अगर ये फिर शेरनी बनने में आए ना खाने में, तो फिर ये तो समझ चीट फाड़ कर देती है। बात ये कि औरत के साथ इतना उसको तकलीफ दी जाती है, वो माँ बाप के घर आती है, उधर पैदा होती है, जुल्म सहती है, मतलब बेटी को ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर वो आगे ससुराल में जब जाती है, वहाँ सास की बातें, शोहर की बातें, फिर वो बच्चे आ जाते हैं, फिर वो एक माँ के रूप में आ जाती है। फिर जब वो माँ बनती है ना, फिर वो ये नहीं देखती कि मैंने अच्छा करना बुरा, जब वो अपनी औलाद को रोता हुआ देखती है, भूखा देखती है, वो देखती कि मैंने इतनी तकलीफ़ें काटी हैं, तो फिर वो सारी हदें पार कर जाती है। अच्छा, जब एक स्टेज डांसर को एक इंसान बाइज्जत तरीके से अपनाता है, फिर वो अपने सारे काम छोड़ के उसके साथ इज्जत से जिंदगी क्यों नहीं गुजारती? देखें, ये बात तो ना बिल्कुल गलत है। औरत को अपने घर से ना इतनी मोहब्बत होती है, वो चाहे कोई भी गंदी औरत है, बिल्कुल ठीक है, औरत कभी भी अपना घर नहीं छोड़ती, औरत कभी भी नहीं अपनी औलाद छोड़ती, जिसे 9 माह पेट में रखती है, ठीक है, एक खानदान चलता है, ठीक है, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, मगर जितनी भी जो स्टेज में मैंने लड़कियां देखी हैं, उन्हें मैंने मतलब अच्छे शोहर के लिए दुआ करते हुए देखा है, नमाज पढ़ते हुए देखा है, शोहर के पाँव दुबाने, पाँव धो के पानी पिया, अब अपने शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं जाना, अपनी माँ को नहीं मिलना। एक बंद कैद मैंने 3 साल काटी, तो मुझे उसका क्या इनाम मिला? डिवोर्स। और माशरे में क्या कहा गया जब मैंने उसका सवाल पूछा कि हमारे जो हुकूमत में हमारे अफसरान हैं, वो हमारे पाकिस्तान में जो हमारे बदमाश बने फिरते इज्जतदार, उनकी पंचायत में कहा गया कि क्या हुआ, समझना कोई बात नहीं, 1 रात की शादी थी। जब औरत को 1 रात की शादी को कोई बात नहीं, 1 रात की शादी समझ के भूल जाना, तो फिर जब औरत के साथ एक मर्द सोकर तो उसे कहे कि तुम मेरी अच्छी नहीं हो, तुम्हारा किरदार अच्छा नहीं है, फिर वो दूसरी शादी करती है अपनी। देखिए, औरत शादी दूसरी भी क्यों करती है? यही ना कि शायद मुझे इससे इज्जत मिल जाए। अगर वो उससे भी नहीं मिलती, फिर वो सोचती है कि यार मर्जात में है ही ऐसे, फिर वो अपना जिस्म बेचना शुरू हो जाती है गुस्से में, अपने आप को आगे लेके अपने बच्चों को पालेंगे, मैंने शादी नहीं करनी। सीन होता है, अगर मर्द चाहे ना, मर्द इतनी खूबसूरत चीज़ है कि अगर वो चाहे ना, एक गंदी तरीन एक बाजार में हीरा मंडी में औरत बैठी हो ना, तो उसका हाथ पकड़ के ला के उसको सर पे दुपट्टा उड़ा के ना, ये मेरी बीवी है, तो ये 5 वक्त की नमाज़न है, तो दुनिया देखे तो मेरे ख्याल में लोग अप्रिशिएट करेंगे। मर्द ही औरत को सेव करता है, मर्द ही औरत को आगे ले। मुझे कौन लेकर आया? मर्द ही लेकर आया मुझे, मेरे माँ बाप तो नहीं लेकर आए। चाहे आप कितनी लड़कियां हैं, ये जो स्टॉप पे खड़ी होती हैं, ये क्यों खड़ी होती हैं? ये इसलिए खड़ी होती है ना, इनके शोहर होते हैं, इनके बच्चे, शोहर मारते हैं, नशा करते हैं। कुछ औरत का दिल करता है एक छोटा सा बच्चा छोड़कर बिस्तर से ठंड में सड़क पे खड़ी होती है। वो इज्जत से भी तो ये चीजें कमाई जा सकती हैं, अपना जिस्म बेचना क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है? हालांकि बहुत से काम है हमारी सोसाइटी में, हम किसी के घर बर्तन भी धो सकते हैं, झाड़ू भी लगा सकते हैं, औरत ज़ात
बहुत बाहिम्मत होती है। ये कोठी में जब औरत जाती है तो बच्ची जाती काम के लिए, तो उसके साथ भी ज्यादती कर दी जाती है। तो वो बच्ची क्या कहती है, मुझे आके हाथ लगाओ, मेरे साथ ना करो, भी नहीं कहती, नहीं कहती, उसे फिर मार दिया जाता है। अगर कोई बड़ी लड़की जाती है, 4 बच्चों की 5 बच्चों की माँ जाती है, तो क्या होता है जी, उसकी इज्जत लूट ली। वो तो शरीफ थी, उसके तो सर पे दुपट्टा था, उसका तो खामन भी था, वो तपड़ियां लगा दी, उसको क्यों नहीं इज्जत दी गई। फिर आप बताएं, उसने फिर सड़क पे ही खड़े होना ना। फिर आप बताएं, ऑफिस में जो लड़की जाती है जॉब के लिए, उसको बुलाया जाता है, सबसे पहले उसकी डिमांड ये होती है बिस्तर। बेचारी पढ़ी लिखी होती है, उसने आगे भी शादी करनी होती है, क्या पता वो अपने दहेज के लिए, अपनी शादी के लिए पैसा कटा। ऐसा नहीं है, हर काम में, हर ऑफिस में, हर जगह पे, डॉक्टर बन के भी मैंने खुद आंखों से देखा है सबको कि ये सोते हैं, शादी से पहले सो रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है, वो लड़के ही सुलाते हैं। तो इसका मतलब है कि शोबिज में तो कम से कम हमें मैडम भी कहा जाता है, हमारी मर्जी है कि हम सोएं या ना सोएं, हमारा ज़मीर है। अगर ये बात है कि हम अपने फन से तो पैसा कमाते हैं ना, चलें जी, हम टांगे दिखा के, हमें कोई ये तो नहीं ना कोई हमें हाथ लगा रहा है, हमें ये कर रहा है। मगर हम भी जब हम किसी की बात नहीं मानते तो हमारे दुश्मन बनते हैं ना। अगर हम जिस्म रेगुलर बेच रहे हो, ठीक है, जिंदगी में मोहब्बत होती है, औरत प्यार की भूखी होती है, बात में आ जाती है, बेवकूफ़ी हो जाती है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपना जिस्म सबके साथ बेचेगी। बहुत शुक्रिया दुआ नाज़रीन, आपने दुआ चौधरी की बातें सुनी और सुनने के बाद जो दुख है, जो तकलीफ है, जो अंदर की बात है, वो आपके सामने है कि एक औरत को यहाँ तक लेकर आने वाला भी मर्द ही होता है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मुझे दें इजाजत, वस्सलाम।